एवं हमारे अभिभावक और साथ में भाई बहन सबों को जमे जमा जोहार, जय धर्मेश। आज यहाँ उपस्थित होकर आप लोगों के बीच में बेहद खुशी हो रही है कि आज हम लोग बाबा करमाऊ राव जिनका आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिलता रहा है, आज उनकी जयंती के अवसर पर उनके बताए मार्ग, उनके अधूरे सपने पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे पूरा करें। वाकई में बाबा करमाऊ राव आज यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके साथ पढ़े होंगे, उनके साथ काम किए होंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो कि उम्र में और सब मामले में उनसे काफी छोटा है, नीचा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उनका सुनना चाहते थे, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहते थे और चलते भी थे, लेकिन वो हम लोगों का भी सुनते थे। कौन छोटा है कि कौन बड़ा है उससे मतलब नहीं, वो देखते थे कि जो अच्छा काम कर रहा है, वो कहीं भी उम्र में छोटा हो, अनुभव में कम हो, लेकिन वो उतना ही तरजीह देते थे, अपने साथ बैठाते थे, अलग से भी समय देकर बुलाते थे। हम लोगों के बीच में माँ यहाँ बैठी हुई है, उनको बकायदे हम लोगों के लिए कई तरह का पकवान बनाने के लिए वो आदेश भी करते थे कि हम लोग के बीच में अभी छोटा छोटा बाबू लोग आ रहे हैं, हम लोगों के लिए भी इस तरह का व्यवस्था हो, तो सबों को मान सम्मान देते थे। वाकई में उनके जैसा बुद्धिजीवी, ज्ञानी, हर मामले में पकड़ रखने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। आज बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनका जो सोच था, उनका जो नियत था, बिल्कुल साफ सुथरा, और झारखंड या हर मामले में या सामाजिक मामले में भी हम लोग कई तरह की समस्याओं को देखते थे और विचलित भी होते थे, लेकिन जब उनके साथ बैठ जाते थे तो वो बहुत ही सहज तरीके से उसका समाधान निकालते थे। तो वाकई में आज हम लोग उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं कि वैसे शिक्षाविद, वैसे प्रख्यात मानव शास्त्री आज हमारे बीच, भले सा शरीर नहीं है, लेकिन उनका जो दिशा निर्देश, उनका स्नेह और उनका जो सिद्धांत था, आज भी हम लोग चाहते हैं कि उसे हम लोग उस राह में हम लोग चल पाए, और उनका जो भी सपना था, आज हम लोग अपने धर्म, अपने समाज को बढ़ाने के लिए भी वो लगे, इस झारखंड के लोगों के हक अधिकार के लिए भी लड़े। वो सिर्फ आदिवासी ही नहीं, यहाँ के मूलवासी और सलाम वर्ग के लिए भी सोचते थे। उनका दिल, उनका सोच, हर कुछ बहुत बड़ा था, बृहद था। आज हम एक एक लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनसे सीखने की जरूरत है। और वाकई में ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि वो हमारे समाज से बिलोंग करते थे और इतना बड़ा सोच रखते थे। तो आज हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली भी महसूस करते हैं कि उनके साथ चलने का, रहने का और काम करने का मौका मिला। जब हम लोग दिल्ली जाते थे, वो वहाँ होते थे, और जब भी हम लोगों को लगता था कि बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोगों को तो समझ में आएगा नहीं, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका हाथ हम लोगों के सर पर होता था, तो हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ता था। यहाँ तक कि झारखंड सरकार में भी कई तरह की जो त्रुटियां या कमी देखने को मिलती थी, आज के समय में हम लोग कभी महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है, लेकिन बाबा करमाऊ राव थे जो कि जहाँ इस तरह का समस्या दिखता था, वो टीम बनाकर हम लोगों के साथ जाते थे, बैठते थे, और जब इनका बात जब रखा जाता था, तो चाहे वो IAS हो कि IPS हो, इनकी बातों को कोई काट नहीं पाता था। इतना सटीक और सुलझे हुए सलाह देते थे। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग इनकी सपना को पूरा करने के लिए इसी तरह से एकजुट होकर काम करेंगे। निश्चित रूप से बाबा करमाऊ राव सशरीर हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा। और ऐसे लोगों के लिए हम लोग हमेशा इस लाइन को कहते हैं कि कितना जिया वो मायने नहीं रखता है,
मायने ये रखता है कि कैसे जिया। जीने वाले 100 साल जीते हैं, उससे ज्यादा भी जीते होंगे, लेकिन दुनिया छोड़कर जाने के बाद उन्हें याद नहीं किया जाता है। लेकिन बाबा कर्मा उरांव जिस तरह की जिंदगी जिए हैं, उनका एक एक पल याद करने और उसे अमल में लाने योग्य है। तो हम लोग इस धर्मेश उरांव मेमोरियल फाउंडेशन के माध्यम से भी उनके सपनों को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो इतना ही कहा कि इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग इसी तरह से जुटेंगे और उनके सपनों को, उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी बातों को अंत करते हैं और बाबा को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। सबों को जोहार। जय धर्मेश।